एक आदमी जो हर रोज एक नया चेहरा बदल लेता है, लेकिन क्या होता है इसका राज और कैसे गुजरती है उसकी जिंदगी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ब्यूटी इनसाइड। कहानी की शुरुआत में हमें जिन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो जब भी सोकर उठता है तब वो एक नया इंसान बन जाता है। कभी बच्चा तो कभी जवान, कभी बूढ़ा शख्स तो कभी एक लड़की। साथ ही उसकी आई साइड और आवाज भी बदल जाती है, जिसकी वजह से वो हर जेंडर के कपड़े और अलग अलग आई साइड्स के ग्लासेस और हर साइज के जूते रखता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन एक फर्नीचर डिजाइनर है जो अपने हाथों से ही डिजाइन बनाकर उसे रेडी करता था। जिन को इस परेशानी की हैबिट हो गई थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि इस परेशानी से वो कैसे निकल सकता है। जिन अपने सभी कामों को ऑनलाइन करता था ताकि उसे लाइव आना न पड़े। जिन की ये परेशानी दो लोग ही जानते थे, एक उसकी माँ और दूसरा उसका दोस्त सैंग। तभी हमें सैंग दिखाया जाता है। असल में दोस्तों सैंग भी जिन के साथ फर्नीचर का काम करता था। फर्नीचर डिजाइनिंग के अलावा जो काम होते थे जैसे कस्टम डीलिंग, ऐसे काम सैंग करता था। एक दिन सैंग जिन के पास आकर कहता है, आज तुम हैंडसम बॉय बने हुए, चलो फिर घूमने चलते हैं। दोनों क्लब जाकर खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिन एक लड़की के साथ सोया हुआ है और सुबह उठते ही वो बूढ़े आदमी में बदल जाता है। जिन ने अपने सभी चेहरे के वीडियोस लैपटॉप में कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है जब भी वो फॉरेनर बनता है जैसे कि जापानीज और चाइनीज, तो वो उनकी ही लैंग्वेज बोलता है। यहाँ तक कि उसने कभी भी लैंग्वेजेस सीखी नहीं होती है। इस वजह से ना तो जिन कभी रिलेशनशिप में आया और ना ही उसने कभी किसी से प्यार किया। ये बॉडी चेंजिंग की बीमारी उसे 12 साल पहले हुई थी जब वो 18 साल का था। तभी सीन उसके पास्ट में शिफ्ट होता है जहां वो सोकर उठता है और खुद को मिरर में देखता है जो एक अलग इंसान बन चुका है। ये बात वो घबराते हुए अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ उसे संभालती है। जिन बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं था, इसी वजह से उसे अपनी पढ़ाई को भी अधूरा छोड़ना पड़ा। अगले सीन में सैंग जिन के घर आता है। तब एक औरत दरवाजा खोलती है। उसको देखकर सैंग को लगता है कि वो जिन की माँ है, लेकिन तभी जिन की माँ वहां पे आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो लेडी जिन ही है। सैंग काफी हैरान हो जाता है और वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, इसलिए वो जिन को पहचानने के लिए उस लेडी से सवाल करता है जो सिर्फ जिन को ही पता थे। सभी जवाबों को सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और फिर खूब हंसता है। और इस तरह से दोस्तों सैंग हर रोज जिन के घर आता है और उसके नए नए रूप को देखता है और दोनों खूब खुशी से रहते हैं। अगले सीन में जिन एक लड़की बना है और ये दोनों एक बार में ड्राइंग करते हैं। तब सैंग कहता है कि हम लगभग 15 साल से अच्छे दोस्त हैं। तुम एक लड़के हो पर आज एक लड़की बने हो, तो क्या लड़की के रूप में हम दोनों क्लोज हो सकते हैं? जिन कहता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अगले दिन जिन एक लड़का बना होता है। तब सैंग उससे बोलता है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका बॉस जिन के डिजाइन चुरा रहा है। ये सुनकर जिन दिमाग चलाता है और खुद की एक कंपनी खोलने का फैसला करता है। इस कंपनी का नाम दोनों ALX रखते हैं। साथ ही यहाँ वो फाइनल करते हैं कि जिन सिर्फ डिजाइनर बनेगा और सैंग उन्हें सेल करेगा। अगले सीन में जिन फर्नीचर शॉप पर जाता है जहाँ उसे सू नाम की एक लड़की मिलती है और वो उसे बोलती है आपको क्या चाहिए। असल में सू यहाँ पे जॉब करती है। तब जिन बोलता है कि मुझे एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए। सू उसे ALX नाम की वेबसाइट दिखाती है जो खुद जिन की होती है। सू कहती है कि इस वेबसाइट पर आपको सबसे बेस्ट चीज मिल जाएगी। तब जिन कहता है कि आपको जॉब में ये अलाउ है, मतलब किसी और की चीजों की तारीफ करना। इसके बाद जिन हर रोज सू को देखने जाता है, लेकिन हर बार नए चेहरे की वजह से सू जिन को पहचान नहीं पाती है। अगले सीन में जिन एक गुड लुकिंग लड़का बनता है और वो सू के पास जाता है, जहां वो कुछ खरीदने के बाद सू को डिनर का ऑफर करता है, लेकिन सू उसे मना कर देती है। तभी जिन कहता है कि मैं इस दिन का काफी समय से वेट कर रहा हूँ। जिन के नेचर को देखकर सू हाँ कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। जिन रेस्टोरेंट से खाना लेकर सू को अपने फर्नीचर मेकिंग की जगह पर ले जाता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए सू मना कर देती है। तब जिन कहता है कि मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो ये मेरा फोन ले लो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मेरी कंप्लेन कर देना। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। वहां जाकर सू समझ जाती है कि ये ALX फैक्ट्री है। यहाँ दोनों डिनर करते हैं और फिर जिन सू को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। अगले सीन में दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं, पर जिन परेशान हो जाता है क्योंकि अगर वो सू से मिलने गया तो वो बदल जाएगा, इसलिए वो पूरी रात नहीं सोता। अगले दिन दोनों मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। सू पूछती है तुम ALX में क्या करते हो? जिन बताता है कि मैं फर्नीचर डिजाइनर हूँ। फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर जिन काम करके अपने आप को जगाने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है। दोनों फिर मिलते हैं, लेकिन जिन काफी दिनों से सोया नहीं है, इसलिए जब वो उस रात ट्रेन से आ रहा होता है तब वो सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक आदमी बन चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है। जिन स्टेशन पहुंचता है जहां वो देखता है कि सू उसका वेट कर रही है, लेकिन जिन उससे नहीं मिल सकता क्योंकि वो बदल चुका है। फिर सू वहां से चली जाती है। सू जिन को कई बार कॉल भी करती है, लेकिन जिन कॉल को रिसीव नहीं करता है और मैसेज करता है सॉरी। सू रिप्लाई करती है तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है। जिन सोचता है कि वो सू को सब सच बताएगा।
अगले दिन जिन एक लड़की बन चुका था और वो सू के पास जाकर कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं जिन के बारे में सब जानती हूँ। उसके बाद ये दोनों फैक्ट्री आते हैं जहाँ जिन उसे सब कुछ बता देता है। जिन सू को क्लियर बता देता है कि वो एक लड़का है और जब भी वो सोकर उठता है तो वो बदल जाता है। लेकिन सू इस बात पर यकीन नहीं करती और वो वहां से चली जाती है। समय बीतता है, सू जिन को बहुत याद करती है। फिर वो एक दिन जिन की फैक्ट्री में जाती है जहाँ जिन एक जापानीज लेडी बना हुआ था। तब वो सू को अंदर ले जाता है। सू पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? इफ यस, तो मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और तुम्हें बदलते हुए देखना चाहती हूँ। सोते समय दोनों खूब बातें करते हैं और जिन उसे अपनी सभी बातें बताता है। साथ ही वो बोलता है कि मैंने अपनी इस हालत को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाया। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जिन एक गुड लुकिंग लड़का बना हुआ था। फिर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे जिन बहुत खुश होता है। सू को सब पता होने के बाद भी वो उसके साथ है। सू जिन के गले पर एक टैटू बनवाती है जिससे सू उसे पहचान सके। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिन एक बूढ़ी लेडी बना हुआ है, लेकिन इसी रात उसे सू के साथ एक पार्टी में जाना था। वो सोने की काफी कोशिश तो करता है पर उसे नींद नहीं आती। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें सू पार्टी में दिखाई जाती है जहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सू अकेली होती है। सब उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो सू का हाथ पकड़ता है जैसा जिन ने उसे बताया था और सू समझ जाती है कि वो जिन है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिन एक लड़की बना हुआ है और वो सू को अपनी माँ से मिलवाता है। अगली सुबह जिन सोचता है कि क्या उसे सू से शादी के लिए पूछना चाहिए, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। साथ ही वो अपनी वेडिंग रिंग भी तैयार करवाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ सू डॉक्टर से बात करती है जहाँ वो अपने और जिन के बारे में सब बताती है और वो अपनी इन बातों को फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अगले सीन में जिन एक हैंडसम लड़का बना होता है। दोनों साथ होते हैं। सू कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं विश करती हूँ कि तुम मेरी तरह नॉर्मल हो जाओ। तभी जिन सू से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सू कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद जिन सू को उसके घर पे ड्रॉप करता है। तब वो फिर से सू से बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यहाँ सू बोलती है, गाड़ी रोको, देखो शादी कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं घर वालों को क्या बताऊंगी कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं। वो कभी आदमी है तो कभी औरत। साथ ही वो बोलती है कि मैं खुद को तुम्हें पहचानने में परेशान हो जाती हूँ, तो और लोगों को कैसे बताऊंगी कि तुम जिन हो। जिन उसकी परेशानी समझ जाता है। तभी वो अपनी दवाई लेती है। अगले सीन में सू हमें हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। तब जिन को पता चलता है कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रही है और ज्यादा डोज की वजह से वो बीमार हो गई है। साथ ही वो सू के फोन से डॉक्टर से की हुई बातों को भी सुन लेता है। जिन समझ जाता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। अगली सुबह जिन अपनी माँ के साथ होता है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो अपने पिता के जैसा है, वो भी बदल जाते थे। इसी वजह से मैं काफी परेशान होने लग गई थी और मुझे परेशान देखकर तुम्हारे पिता मुझे छोड़कर चले गए। ये बात सुनकर जिन भी कुछ ऐसा ही करने की सोचता है। अगले सीन में जिन और सू दोनों मिलते हैं जहाँ जिन कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ब्रेकअप से पहले जिन ने सू को चेयर दी थी जिसको देखकर सू जिन को बहुत याद करती है। इस तरह से 10 महीने बीत जाते हैं और अब सू नॉर्मल हो जाती है। अगले सीन में सू की बॉस उसे वेबसाइट पर कुछ फोटोज दिखाती है जिन्हें देखकर वो पहचान जाती है ये जिन के ही डिजाइन है। उसके बाद सू काफी सोचती है कि अब तो वो केवल लोगों के बारे में सोच रही है, बल्कि सच बात तो ये है कि वो खुद जिन के बिना रह नहीं पा रही थी। अब सू जिन को ढूंढने का फैसला करती है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। जिन को दिखाया जाता है जो कि अब ज़िक रिपब्लिक में डिजाइनर की जॉब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सू जिन का पता करके वहां पहुंचती है, लेकिन यहाँ जिन कहता है यहाँ जिन नाम का कोई नहीं है। सू बताती है, मैं कोरिया से आई हूँ, मुझे फर्नीचर देखने हैं, मुझे अंदर आने दो। अब अंदर आकर सू जिन की चीजों को देखती है और कहती है कि मेरी कंपनी को तुम्हारे डिजाइन पसंद है। और उसके साथ वो बोलती है, जिन अब मैं चेंज हो गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिन कहता है तुम फिर से बीमार हो जाओ। सू कहती है इस लाइफ से अच्छा है कि मैं बीमार ही रह लूं और जिन से सॉरी बोलती है। फिर दोनों एक दूसरे के संग घूमने जाते हैं। सू बताती है कि मैंने तुम्हें बदलते हुए देख लिया था, इसलिए मैं बहुत डर गई थी, पर मैं समझ गई हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और सू जिन से शादी के लिए पूछती है। तब जिन उसे वही रिंग पहना देता है और यहाँ पर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।